जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल एक्सेलेंट क्लासेस सोने हरा में आपका स्वागत है। तो आप सभी को मैंने पढ़ा चुका था कि मानव का प्राचीन इतिहास, मानव सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ, और उसको मैंने फर्स्ट क्लास लिया। इसके बाद आज जो है कि उसका सेकेंड क्लास है। और जहाँ तक मैं पढ़ा चुका था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, वहाँ से पुनः जो है कि क्लास को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो आप सभी देखिए, गौर कीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव की आदि पूर्वज भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव की आदि पूर्वज भी कहा जाता है, यानी मानव आदि मानव जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव से होमो इरेक्टस मानव का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव से जो है कि होमो इरेक्टस मानव का विकास हुआ। आगे देखिए, मानव विकास का क्रम इस प्रकार माना जाता है। अगर आप इसको सही रूप में देखें तो मानव विकास का क्रम इस रूप में माना जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इससे फिर होमो इरेक्टस का निर्माण हुआ, फिर इससे जो है निएंडरथल का निर्माण, फिर क्रोमैग्नन, और फिर इसके बाद होमो सेपियंस बना। यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, उससे जो है होमो इरेक्टस आए, फिर उससे जो है कि निएंडरथल आए, फिर इसके बाद क्रोमैग्नन आए, इसके बाद जो है सबसे लास्ट में होमो सेपियंस जो आज की मानव दिखाई देते हैं, वो होमो सेपियंस की प्रजाति है। दो हिमयुगों के बीच अंतर हिमयुग देखे गए। दो हिमयुग हुआ जिसमें अंतर हिमयुग देखा गया। अंतर हिमयुग अपेक्षाकृत गर्म काल था, जिसमें मानव के अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। एक बहुत जो है कि ठंडा का युग था हिमयुग, और एक जो है कि गर्म काल का युग हुआ। और इस युग में जो है मानव के अनुकूल वातावरण हुआ, जिसके कारण मानव का इस धरती पर आगमन हुआ। यानी कि मानव जो है कि सुचारू रूप से इस धरती पर अपना जीवन यापन करने लगे। मानव का उद्भव विश्व संदर्भ में सर्वप्रथम सोनोजोइक एरा में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव का जो उद्भव हुआ विश्व संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले सोनोजोइक एरा में हुआ। सबसे पहले जो है सोनोजोइक एरा में हुआ, जब सर्वप्रथम अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का विकास हुआ। ये तो शुरू से ही माना जाता है कि मानव का अवशेष जो है सबसे पहले अफ्रीका में ही मिला है। तो इस तरह से जो है कि हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का विकास हुआ। मानव का पहला जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त होता है। मानव का पहला जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त होता है, जिसे ड्रायोपिथेकस के रूप में भी जाना जाता है। मानव का पहला जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त होता है, जिसे ड्रायोपिथेकस के रूप में भी जाना जाता है। मानव का पहला जीवाश्म कहाँ से प्राप्त होता है? अफ्रीका से प्राप्त होता है, जिसे ड्रायोपिथेकस के रूप में भी जाना जाता है।